राउट 53 और डीएनएस। तो ऑलरेडी डीएनएस हमने लिनक्स लेवल पर देखा था एंड सर्वर 2019 के वक्त भी देखा था, राइट। तो डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और डीएनएस करता क्या है? प्रोवाइड रिजोल्यूशन ऑफ नेम्स टू आईपी एड्रेसेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ आईपी एड्रेसेस टू नेम, ठीक है। ये डीएनएस का वर्क होता है। तो अमेजॉन ने क्या किया कि ये डीएनएस एक स्टैंडर्ड नेम है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नाम दिया राउट 53, ठीक है। राउट 53 मीन्स व्हाट? ये पोर्ट नंबर है डीएनएस का, ठीक है। तो इन्होंने इनको बतानी हमको डीएनएस सर्विस ही इन्होंने इंटीग्रेट किया, बट नाम दिया राउट 53। तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने अब तक के इसके पहले डीएनएस में जो कुछ भी हमने पढ़ा, सेम पार्ट अमेजॉन हमको दे रहा है, ठीक है। किसके रूप में? राउट 53 के रूप, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हम फिर से हम लोग देखेंगे, मे भी भूल गए होंगे आप लोग। तो जैसे ये हमारा पीसी है, ये आपका एक वेब सर्वर है, राइट। तो आपने क्या किया, कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ से आपके पास में ये आईएसपी से केबल आया, ठीक है। और ये वेब सर्वर को आपने एक आईपी दिया, ठीक है। एक ग्लोबल आईपी 12.1.3.1, ये क्या है अपना ग्लोबल आईपी है, GIP, ग्लोबल स्टैटिक आईपी है, ओके। इसके अंदर में आपके सारे कंटेंट्स हैं, आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपकी वेबसाइट होगी, ओके। ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, समझ लीजिए। ये अभी लोगों को एक्सेस करना है, राइट, लोगों को एक्सेस करना है। तो ये जो आपका वेब सर्वर है, ये ग्लोबली कनेक्टेड है ना। और यहाँ पर ये जितने भी इधर में जो कस्टमर्स होंगे, ये कस्टमर्स इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये सब कनेक्टेड है, सब वाया इंटरनेट सारे कनेक्टेड हैं। तो इनके इनके खुद के इनके ओन GIPs हैं, ग्लोबल आईपी एड्रेसेस है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनको इसको एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे? ये अपने सिस्टम पर ये लोग क्या टाइप करेंगे, अपने ब्राउजर पर 12.1.3.1, ठीक है। इसको भी एक्सेस करना है तो ये अपने ब्राउजर पे टाइप करेगा 12.1.3.1, ये भी टाइप करेगा 12.1.3.1, ओके। तो अब ऐसे ही काफी सारे दूसरे सर्वर से, मान लो और दूसरे सर्वर से, इनका आईपी एड्रेस क्या है, कुछ दूसरा है, 23.1.4.5 फॉर एग्जाम्पल। ये किसी और का क्या है, ये वेब सर्वर है, ठीक है। ये कनेक्टेड है इस रूट सर्वर के साथ, ओके। इसके साथ ये कनेक्टेड है। यहाँ पर भी किसी और का एक कोई प्रोजेक्ट है, वेबसाइट है, ओके। अब इनको एक्सेस करना है इधर में अगेन, तो ये क्या टाइप करेंगे, ये आईपी करेंगे, ठीक है। अब ऐसे हजारों वेबसाइट्स होंगे, ये यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो इन सारे यूजर्स को नंबर्स को याद रखना पड़ेगा, बराबर। नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। कितने नंबर ये याद रख पाएंगे? नंबर याद रखना मतलब एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। हमारा ब्रेन नंबर से ज्यादा कैरेक्टर्स को इजीली रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, इसके लिए एक फिर सॉल्यूशन बनाया गया, दैट इज डीएनएस। और हम अमेजॉन में इसको हम क्या बोलते हैं, राउट 53 सर्विस, ठीक है। तो राउट 53 सर्विस करती क्या है, इन आईपी एड्रेसेस को किसके साथ मैप करती है, नेम के साथ, और नेम को मैप करती है आईपी के साथ, ठीक है। तो अब इसका आप पर्टिकुलर क्या करोगे, एक नेम इसको असाइन करोगे, मैप करना है। तो आप नेम ऐसे ही असाइन कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। नेम अगर आपको लेना है तो आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से हमको नेम
लेना पड़ता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? IANA, आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, आप कहाँ पर बैठे हो? आप बैठे हो यहाँ पर नागपुर में। ठीक है, नागपुर का आपका ये प्रोजेक्ट है। ये जो बंदा बैठा हुआ है ये बैठा है पुणे में, राइट। अब इनको क्या लेना है? नेम खरीदना है। जैसे एग्जांपल google.com, pskitservices.com, ये सब जो है ये खरीदे हुए हैं। कहाँ से खरीदे? मतलब रजिस्टर किए हुए। किसके पास? आईना के पास में। ठीक है, आईना के पास में रजिस्टर है। तो क्या मैं डायरेक्टली आईना के पास गया क्या? यूएसए गया क्या? नहीं। तो आईना ने क्या किया? अपने अंडर में कुछ और एजेंसीज बनाकर रखी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार्स। ठीक है, रजिस्ट्रार। तो कौन सा रजिस्ट्रार? ऐसे मेनी रजिस्ट्रार से अभी इंडिया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो फेमस है, हर बार ऐड आती रहती है। ठीक है, एक कंपनी आपको पता ही है, क्या नाम है? GoDaddy। GoDaddy ये कंपनी है। उसके बाद में और भी काफी सारी कंपनियां आती हैं, वो है। ठीक है, हम भी कर रहे हैं बट हम किसी और कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, राइट। बट जो फेमस कंपनी में उसका नाम ले रहा हूँ, GoDaddy। ये क्या है? एक रजिस्ट्रार है। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, GoDaddy ने अपना एक पोर्टल बनाया, मतलब इन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई। एज अ यूजर हम कहाँ जाते हैं? यहाँ से एज अ यूजर जाते हम लोग GoDaddy के वेबसाइट के ऊपर में, और यहाँ से आपको जो भी नाम लगता है उसको सर्च करते हैं। ठीक है, मान लो आपको जो नाम चाहिए, आपको इसके लिए आपको एक नाम लेना है, एग्जाम्पल pskcloud.com, ये आपको लेना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करेगा? आईना के पास। आईना के सर्वर पे वो चेकिंग की जाएगी कि ये जो नाम है पहले किसी और ने लिया तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये नाम जो होगा यूनिक होगा, समझे? यूनिक, ये ग्लोबली एक ही नाम होगा, तो इसको पहले चेक किया जाएगा। अगर वो अवेलेबल है तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ये नेम क्या है? अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से इनको पेमेंट कर दोगे। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे आप पेमेंट करोगे। और ये डोमेन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ जो अकाउंट क्रिएट करोगे सब आप दे दोगे GoDaddy को। GoDaddy क्या करेगा? ये नाम से रिलेटेड, मतलब इस नाम को आपके नाम पे रजिस्टर करने के लिए हेल्प करेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन किसको देगा? आईना को। तो आपने यहाँ से प्रोसीड किया तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास चली गई? अभी आईना के पास। पर आईना के पास कहाँ गई? तो आईना एक डेटाबेस को मेंटेन करता है। आईना एक डेटाबेस को मेंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, आईना एक डेटाबेस को मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं हु इज डेटाबेस। व्हाट? हु इज डेटाबेस ये मेंटेन करता है। इस डेटाबेस के अंदर में जितने भी डोमेन्स होंगे वर्ल्ड वाइड, उन सब की डिटेल्स स्टोर होती है। ठीक है, जब तक कि वो अभी वैलिड है तब तक इंफॉर्मेशन इसके अंदर में स्टोर होगी। ठीक है, तो अब आपने लिया, लेने के बाद में क्या होगा कि आपको इस नेम को इसके साथ मैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैप करोगे आप pskcloud.com। मैप करना मतलब व्हाट? आपको आपके होस्टिंग जोन पर, इस पे होस्टिंग एरिया पर जोन क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? जोन। हमने ऑलरेडी जोन के बारे में देखा था, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कौन से जोन आपको यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे एक होता है SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड बोलेंगे हम इसको, जोन नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। तो SOA रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा। आपको इसमें NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका अलाइस है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अलाइस आप यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर आपके पास मेल सर्वर है तो मेल सर्वर के लिए कौन सा रिकॉर्ड?
MX रिकॉर्ड आप क्रिएट करोगे, ठीक है। आपके पास में सर्विस रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो SRV रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो लिनक्स का जो वीडियो मैंने बताया था उसको आप देख लो, हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये रिकॉर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा एज पर योर नीड। यू विल हैव टू क्रिएट अ रिकॉर्ड इन योर होस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसमें हम पॉइंट करेंगे कि अगर कोई रिक्वेस्ट आईपी से आती है तो उसको रिडायरेक्ट करो नेम के ऊपर, अगर कोई रिक्वेस्ट नेम से आती है तो उसको रिडायरेक्ट करो आईपी के ऊपर में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकअप, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकअप। और एक होता है कौन सा, रिवर्स लुकअप, ठीक है। रिवर्स लुकअप, फॉरवर्ड लुकअप का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, इट मेंटेन्स होस्ट टू आईपी एड्रेस, मतलब नाम है तो आईपी से रिजॉल्व करवाएगा, ओके। एंड रिवर्स लुकअप जोन क्या करेगा, इट मेंटेन्स आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, ओके, आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम। तो यहां लिख देता हूं मैं आईपी टू होस्ट नेम, ओके, मतलब जो डीएनएस नेम है दैट इज योर होस्ट नेम, उसको मेंटेन करेगा, और ये उसका उल्टा आप समझ लो, ठीक है। तो क्लियर है, इस तरीके का पूरा प्रोसीजर होता है। आज आप ये जो कुछ भी ओपन कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप ओपन कर रहे हो pskitservices.com, आप ये गूगल ओपन कर रहे हो, तो इन सब की जो डिटेल्स है किसके पास में है, आयना के पास। ये जो मैं टाइप कर रहा हूं ये भी हमको कहीं लेना पड़ा, समझ में आया, ये मैंने कोई अपनी इससे बनाया नहीं, और इसका आईपी भी अलग है, ठीक है। तो और इसका सर्वर भी अलग है, समझे, लोकेशन अलग अलग है, बिकॉज ये जो नाम जो है हम कोई भी रजिस्ट्रार से ले सकते, कोई भी लोकेशन से, बट वो जाकर यहीं पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये डीएनएस और रूट 53 यहां पर काम करेगा, ओके। तो अब देखो, जो हमने अपने पीसी में जो डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, लिनक्स में, विंडोज में जो डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, वो जो डीएनएस था वो एक सिंपल डीएनएस हमने कॉन्फ़िगर किया था, सिंपल डीएनएस। जैसे अभी ये क्वेरी जा रही है ना, बस इसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। बट रूट 53 में इन्होंने क्या कर दिया, बहुत एडवांस चीजें यहाँ पर ऐड कर दी, बहुत एडवांस चीजें। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, राउटिंग पॉलिसी। क्या बोलते हैं, राउटिंग पॉलिसी। रूट 53 में अपने को एक्स्ट्रा राउटिंग पॉलिसीज मिलती है, राउटिंग पॉलिसीज, ठीक है। वो राउटिंग पॉलिसी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, कौन सी राउटिंग पॉलिसीज मिलती है अपने को रूट 53 के अंदर में, ये जो आपको नॉर्मल सर्वर पे नहीं मिलती। एक होता है सिंपल राउटिंग पॉलिसी, उसके बाद में एक पॉलिसी हमको मिलती है इसमें वेटेड एक पॉलिसी मिलती है, ठीक है। थर्ड है लेटेंसी, ठीक है। उसके बाद फेल ओवर, ठीक है। और जियो लोकेशन, ठीक है। ये ऐसा है, ये पॉलिसीज है। तो इस पॉलिसी को हमको वन बाय वन हमको देखना है, प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं वो खाली सिंपल तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, पर एक्स्ट्रा फीचर हमको इसके अंदर पे मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू बाय डीएनएस नेम हम किस तरीके से परचेस करेंगे। ये तो सर ठीक है कि हमको समझ में आ गया, बट इसको लेंगे कैसे, इसको बाइंड कैसे करेंगे। अब तक के हमने जो भी सर्वर लॉन्च किए थे उसको हमको आईपी से एक्सेस करना पड़ रहा था, लोड बैलेंसर हमने किया उसको आईपी से एक्सेस करना पड़ रहा था, ओके। तो उसके लिए हमको करना है रजिस्ट्रेशन। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेनी रजिस्ट्रार्स है, उनके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है।
तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलो मैं GoDaddy का ही इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर। तो GoDaddy आप यहाँ पर टाइप करेंगे, GoDaddy आपने यहाँ टाइप किया, ये भी ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कौन सा डोमेन नेम चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप करोगे, जो भी डोमेन नेम चाहिए आप यहाँ से टाइप करके चेक करोगे। चलो हमको डोमेन नेम चाहिए pskcloudnagpur.com एग्जाम्पल, pskcloudnagpur.com या pskcloudservices.com, pskcloudservices.com। ठीक है, बट बहुत बड़ा लग रहा है। एक्चुअली डोमेन नेम हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बट वो डोमेन नेम अवेलेबल भी तो चाहिए। ठीक है, अवेलेबल भी होना, हम चेक करते ये क्या, pskcloudservices.com, यहाँ पर सर्च करते हैं। सबका अलग अलग यूआई दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये बता रहा है कि यस योर डोमेन इज अवेलेबल। ठीक है, डोमेन अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो यहां पर दिखता था कि अवेलेबल नहीं है, बट इससे रिलेटेड आपको और भी चीजें आपको यहाँ पर वो दिखाता था। ठीक है, जैसे आप नीचे जाते pskcloud.services, pskcloudservice.com, pskcloudservices को, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉस्ट दिख रही है, ये इट्स जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये जो आपको दिखा रहा है कि 199 रुपीज में ये है, ये उल्लू बना रहा है। ठीक है, ये जो बना रहा है ये सब उल्लू बनाता है। जैसे आप काट करेंगे तो इसकी कीमत 800 के ऊपर हो जाएगी, 800 के ऊपर आप करो इसको। बट उसके लिए सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, अदरवाइज जब कार्ड करने के लिए जाओगे तो अकाउंट आपको पूछेगा ही, समझे। तो अभी मेरे पास में इसका अकाउंट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर साइन इन कर रहा हूं, साइन इन। अब मैंने इसको लिंक किया था मेरे जीमेल के साथ में। ठीक है, इसलिए मैं जीमेल ले रहा हूं। अब ये मुझे ओटीपी पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल हैकिंग अटेम्प्ट बहुत होती है, कभी कोई अपना ओटीपी शेयर ना करे, मोबाइल किसी को ना दे। ठीक है, ये मैंने टाइप किया, ये आ गया मैं इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अकाउंट में हूँ और हमने कार्ट में वो करके रखा हुआ था, शायद ऐड कार्ट किया था क्या मैंने, आई डोंट नो, नहीं किया होगा ऐड कार्ट। तो एक काम करते हैं, नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर सर्च करते हैं, अब हो जाएगा। वो क्या था, psk क्लाउड सर्विसेस, cloudservices.com। ठीक है, सर्च, देखो क्या है, प्राइस देखो, बाय। पहले क्या दिखा रहा था, 199। ठीक है, अब क्या दिखा रहा है, 849। या ऐसा रहता है इनका, दिखाते कुछ और है। आपने ऐड देखा होगा 99 रुपीज में ये ले लो, वो मंथली चार्जेस दिखाते। वो कौन सा, मंथली। लोगों को लगता है कि ईयरली बता रहा है, मंथली चार्ज रहता है। तो कितने समय के लिए आपको लेना है, ईयरली, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर तक के है। ये रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा परमानेंट नहीं होता। जब तक आप उसको रिन्यू करें तब तक आपका, नहीं रिन्यू किया तो किसी और का, ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी आपको चाहिए 1 साल के लिए, तो ये कॉस्ट में दे रहा। 2 साल के लिए अभी दिखाएगा, 2 साल के लिए देखो ये अमाउंट में आ रहा है। ठीक है, 10 साल के लिए ये अमाउंट में आ रहा है। ठीक है, पूरा रहेगा, उल्टा कॉस्टिंग शायद बढ़ी रहा है उसका। ठीक है, ओके चलो हम 1 ईयर के लिए लेते हैं। बाद में ये क्या बोल रहा है कि आपको इस पे प्रोटेक्शन लगाना है क्या, आप नेम प्रोटेक्शन भी आप लगा सकते हो। ओके, कोई मतलब लोग इसको चुराने की कोशिश ना करे, भले आपका नेम रजिस्टर है फिर भी उसमें अटेम्प्ट्स होते हैं हैकिंग के, मतलब डोमेन नेम को भी हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाओगे तो ये बोलता है कि मैं ये पर ईयर का 299 रुपीज आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है, नहीं मेरे को नहीं करना है, तो मैं कर रहा हूं उसको चेकआउट। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है आप टाइप करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
अब ये पूछ रहा है कार्ड डिटेल, मेरा कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है, ये 2 कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका सीवीवी नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर टाइप करोगे, ये पेमेंट के लिए प्रोसीजर कर लेगा, ठीक है। तो जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पर टाइप करोगे, ये सॉरी 1 मिनट, तो जो भी नंबर होगा यहाँ पर आप टाइप करोगे, यहाँ पर ये नंबर, ये मेरा नंबर है नहीं, ये एक्चुअली गलत नंबर है, ठीक है। बट आपको किसी को बताना नहीं है, आपको स्टॉप कर कर अपना नंबर यहाँ पर टाइप कर देने का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जस्ट मैंने ऐसे ही नंबर टाइप किया, मुझे परचेस करना है भी नहीं इसको, ठीक है, समझा, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास में एक डोमेन नेम परचेस किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, मैंने ये एडिट रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जैसे आप ये करोगे आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप जस्ट कर दो, कंप्लीट हो जाएगा, वो पेमेंट कंप्लीट होगा और आपके अकाउंट में एक डीएनएस नेम आ जाएगा। वो कैसे दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आप इजीली कर लोगे। आप लोग आए दिन कुछ ना कुछ परचेस कर लेते हो, तो सेम समझ लो जैसे आपने अमेजोन से कोई चीज परचेस की है उसी तरीके से आप इसको परचेस कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक आप आ जाओगे। आने के बाद क्या करना है, एक बार ये पूरा होने के बाद आपके यहां पर वो दिखाएगा माय प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट, ठीक है, माय प्रोडक्ट। तो जो भी आपने प्रोडक्ट रजिस्टर किया होगा वो यहां पर आपको दिखाएगा। तो आपने क्या रजिस्टर किया था, PSK Cloud services.com, ओके, तो यहां दिखेगा, पर मैंने किया नहीं है, पर मेरे पास में दूसरा एक अकाउंट है जो मैंने करके रखा हुआ था पहले, ठीक है, ये नायक IAS करके मैंने पहले से करके रखा हुआ है, ओके। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा, ये दिख रहा है, ऐसा ऐसा जितने भी डोमेन रहेंगे वो सारे जो जो आपने परचेस किए होंगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो मैं जा रहा हूँ नायक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट अगर ये नायक नहीं होता तो इसके जगह पर क्या रहता, pskcloud.com। तो ये देखो दिखा रहा है यहाँ पर वैलिडिटी कब से कब तक के हैं, जैसे 8/14/2021 तक के ये नेम क्या है, वैलिड है, समझ में आया, ठीक है। अगर आप इसको अपग्रेड करना है तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो। किसके नाम पर रजिस्टर है, नाम मतलब मेरे थ्रू खरीदा हुआ है, ये मेरे थ्रू खरीदा हुआ है, तो मैंने ये अपनी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कर दी है, ठीक है, क्लियर। अब हमने इसको खरीदा है, खाली ये नाम हुआ है, पर जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट कहाँ रहेगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो कहां पर प्रोजेक्ट होगा, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, होस्टिंग, क्या लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा। होस्टिंग मींस व्हाट, एक एक क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, राइट, एक कंप्यूटर रहेगा, इस कंप्यूटर के अंदर में आपका डेटा रहेगा, डेटा, समझे। और ये हो गया आपका क्या, होस्टिंग। और जो अभी आपने डीएनएस नेम लिया हुआ है, डीएनएस नेम आपने जो लिया हुआ है, ये आपका डीएनएस नेम है, ये जो नेम है वो नेम आपको इसके साथ मैप करना है। तो इस कंप्यूटर का आईपी होगा ना, इस कंप्यूटर में एक आईपी भी होगा, तो ये आईपी इस डीएनएस नेम के साथ मैप होगा, ओके। तो GoDaddy क्या कर रहा है, दोनों सर्विसेज आपको दे रहा है। एक आप क्या, वो क्या बोलता है कि डीएनएस नेम आप मेरे से परचेस कर सकते हो, जो कि हमने परचेस कर लिया है। वो बोलता है कि अच्छा डीएनएस नेम ले लिया क्या, आपको होस्टिंग चाहिए क्या, तो वो भी मैं देता हूँ। तो ये क्या बोलता है, ठीक है आप होस्टिंग ले लो मेरे पास से, ये देखो होस्टिंग सर्विसेज, आप यहाँ पर जाओ होस्टिंग में, ये होस्टिंग आप यहाँ पर परचेस कर लो, ठीक है। ये देखो ये अलग अलग होस्टिंग, कौन सी होस्टिंग चाहिए बोलता है, ये cPanel होस्टिंग चाहिए क्या आपको, तो आप यहाँ पर cPanel होस्टिंग ले सकते हो, आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अगेन पोर्टल के ऊपर में परचेस करने के लिए, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ ये shopgodaddy.com, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये लेकर आ गया। आप यहाँ पर जाओगे होस्टिंग के तरफ में, मोर ऑप्शन में ये भी दिखाएगा, यस मोर ऑप्शन में ये दिखा रहा है होस्टिंग का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर लो। तो होस्टिंग में देखो वेरियस होस्टिंग दिखा रहा है, ये वेब होस्टिंग में देखो वर्डप्रेस की होस्टिंग आप कर सकते हो, आप VPS परचेस कर सकते हो, डेडिकेटेड सर्वर ले सकते हो, बिजनेस होस्टिंग कर सकते हो, सारे सर्विसेज दी हुई है, ओके।
तो मैं सिंपल वेब होस्टिंग के ऊपर में मैं क्लिक करता हूं। ये आपको प्लान दिखाएगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है। देखो 99 रुपीज क्या है, पर मंथ है। 99 रुपीज पर मंथ एक आपको एक स्पेस देगा वो एक अकाउंट पे। उस पे क्या मिलेगा आपको, 256 MB का रैम मिलेगा। एक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो। कितना स्टोरेज मिलेगा, 30 GB का। वन डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, ठीक है। इसमें आप वर्ड प्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो 99 रुपीज में पर मंथ। अभी पर मंथ 99 इंटू 12 प्लस उसमें उनके चार्जेस मतलब टैक्सेस भी ऐड हो जाएंगे। ओके, आपको लग रहा नहीं आपको ना अनलिमिटेड चीज चाहिए, थोड़ा हायर प्लान चाहिए, तो आप ये ले लोगे 449। इसमें SSL सर्टिफिकेट भी वो दे रहे हैं 449। ओके, इंटू 12 कितना अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको उनको पे करना पड़ेगा। काफी कॉस्टली पड़ता है, ये बहुत ही महंगा, ठीक है। अगर आप उसको काउंट करोगे तो मतलब 5-5.5 हजार रुपए इसका आपका, सॉरी 6 हजार रुपए के ऊपर में आपका इसका पूरा अमाउंट जाएगा, समझे। और इतनी सारी सर्विसेज वो हमको उसके अंदर में दे रहे हैं, और हर साल आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा, समझे। तो इस तरीके से आप इसमें मतलब अपना होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, बट ये होस्टिंग में क्या होगा कि अगर आपका ट्रैफिक अगर बढ़ गया समझ लो, तो आप यहाँ पर कोई भी आपको स्केलेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसमें कहीं पर भी आप स्केलेबल नहीं कर सकते कि आपका ट्रैफिक कहीं और रूट हो जाएगा। जो हमने अपने इसके पहले पढ़ा हुआ है EC2 इंस्टेंस में, हमने उसको क्या किया था, स्केल अप किया था, है ना। मल्टीपल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग वाला ऑप्शन है, बराबर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं कर सकते, आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। प्लान चेंज कर दिया मतलब मशीन चेंज होगी, मतलब वर्टिकल काइंड ऑफ स्केलिंग हो गया। वही मशीन ने दूसरा मशीन आ जाएगा, डेटा आपका भले वही रहेगा पर वो लोग शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। मान लो अभी आपके पास में 1000 रिक्वेस्ट आ रही है और आपका ये काम नहीं कर रहा, आप इसको कर दो, ओके 1000। बट अगर वही 500 होगी तो आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते। वो बोलता है अगर आपको रोल बैक करना है तो पहले इसको डिलीट मारो, पूरा बैकअप लो, फिर इधर में लो, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हो, इधर में आप इसको घटा नहीं सकते। बट अमेजोन में हमने क्या देखा था, आप बढ़ा भी सकते हो और उसको घटा भी सकते हो, आपको कंप्लीटली कंसोल मिलता है। यहाँ पर ये लोग आपको पैनल दे रहे हैं, उस पैनल को हम सी पैनल बोलते हैं। और इसमें क्या मिल रहा है हमको, अमेजोन में हमको पूरा पीसी मिल रहा है, पूरे पीसी के ऊपर में हम वर्क कर रहे हैं, समझे। एक वर्चुअल सर्वर के ऊपर में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है और ये आइडिया आपको अभी मिल गई कि ऐसे से ऐसा होता है, ठीक है। मैं इसको यही लेवल तक आपको बता सकता हूँ बिकॉज मैं गो डैडी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपको क्या चीजें समझानी है कि होस्टिंग किस तरीके से होती है, समझे। मेरा कोई प्रमोशन का कुछ ये नहीं है गोडैडी का, क्लियर। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर हमको इसके अंदर में डीपली जाना है तो उसका स्पेशल ये होगा जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहली बार बोला, इसके पहले भी बोला था कि अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो मेरे से पर्सनल बात करो। आउट ऑफ द AWS मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार मैंने बोला, बट ये लेवल पर अभी आपको बात समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल पर समझ में आ गया, क्या समझ में आया बताओ संदीप। ये सर क्या समझा आपको डायग्राम से? डायग्राम से ये समझा कि सर जैसे क्लाइंट है और उसको अगर से वो कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट्स है कि उसको कैसे एक्सेस करेंगे और किस थ्रू करेंगे, हम किस तरह से DNS परचेज करेंगे और DNS कैसे परचेज करते हैं, होस्टिंग वगैरह उसका। और कोई इलैबोरेट करेगा, और मतलब क्या समझ में आया? सर जैसे हम देखते हैं सर कि नॉर्मली जो भी हमारे क्लाइंट्स रहते हैं हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करते रहते हैं, लेकिन उनको आईपी याद रखना हमें मुश्किल हो जाता है। तो इनके इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है डीएनएस की। तो डीएनएस में हमें जो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम ये मतलब जैसे आपने समझा है स्टार्ट अथॉरिटी, ये जो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन से कैसे नेम और नेम टू आईपी क्लाइंट के यहाँ पे रिक्वेस्ट होती है। तो और आपने बताया फिर डीएनएस कैसे हम लोग जो राउट 53 से पहले हमें
जो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन बताया यूजिंग GoDaddy से कैसे हम डीएनएस को अपने नेम से जो भी एक कस्टमाइज नेम हम सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और जो भी GoDaddy ऑफर कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली अलग कॉस्टिंग्स में आ रहा है, जो दिखाता है वो नहीं रहता है। वो बाय पर मंथ में हमें रजिस्टर करना पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ अलग-अलग काइंड ऑफ प्लान्स रहते हैं। बस सर याद। अच्छा, और कोई बताएगा क्या समझा? हाँ सर। राहुल? हाँ सर। हम्म, जैसे कि हमें कोई भी वेब होस्टिंग करनी है तो उसके लिए सर डीएनएस मस्ट होता है। वेब होस्टिंग इसलिए करते हैं कि जनरली हम जो भी एक्सेस करते हैं सिस्टम को सर आईपी समझ में आता है, उसको नाम समझ में नहीं आता। लेकिन जनरली हमें जो न्यूमेरिक होते हैं, मतलब जो नंबर है उस वो हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें यहाँ पर डीएनएस कॉन्फ़िगर करना होता है ताकि वो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी हो, मतलब अगर डीएनएस नेम हमें परचेस करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको डीएनएस चाहिए तो एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी है आयना, उसके पास जाके, मतलब वो ग्लोबल अथॉरिटी है, किसी को भी चाहिए होता तो उनके पास पूरा डेटाबेस बना होता है सबका। तो अगर उनके पास जाना होगा हमें, उनसे डीएनएस नेम हमें परचेस करना होगा। और उन्होंने फिर जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उन्होंने कुछ अथॉरिटीज दे के रखी है जैसे GoDaddy, तो हम उनसे भी जाके ये डीएनएस नेम परचेस कर सकते हैं। तो डीएनएस नेम परचेस करने के बाद वो डीएनएस नेम हमें कहीं ना कहीं होस्ट करना होगा। तो उसके लिए एक होस्टिंग करने के लिए भी हमें एक सिस्टम चाहिए होगा, लाइक पीसी वी कैन से। तो वो भी सर्विस हमें GoDaddy जैसे प्रोवाइड करता है, या फिर हम जैसे कि हमने AWS में देखा कि हम EC2 लॉन्च करके वहाँ पे भी ये सर्विस होस्ट कर सकते थे। तो सर ये एक बराबर, बेसिक very कॉन्सेप्ट। हाँ, ये है बराबर बराबर। ठीक है, तो हम लोग ये जो नेम है इसको अपने EC2 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, बराबर। या फिर आप ऑन प्रेमाइसिस में आपका सर्वर है, ऑन प्रेमाइसिस में, ठीक है, तो ऑन प्रेमाइसिस में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, समझे। अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस से आप चाहते हो कि आपका जो ट्रैफिक है बाहर जाए, ओके, तो ऑन प्रीमाइसिस पे आपके आईएसपी से आप आईपी ले लोगे, एक आईपी मिलेगा, ओके। और इसमें हम जोन क्रिएट करते हैं, नहीं आपने अपन ने प्रैक्टिकली जोन क्रिएट किए थे लिनक्स में और विंडोज में, उसमें हम आईपी डालते हैं ना, वो आईपी हमारा एक लोकल था। जब हमने क्रिएट किया था तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सेस हो रहा था, बिकॉज वो लोकल आईपी था, प्राइवेट आईपी था। पर आपको यहाँ पर ग्लोबल आईपी लेना पड़ेगा, ओके। ग्लोबल आईपी लिया, वैसे भी यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, फिर इसको आपको यहाँ पर मैप करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको GoDaddy से ही आपको होस्टिंग लेना है, जरूरी नहीं है कि आपको खाली Amazon से होस्टिंग लेना है, ओके। आप अपने ऑन प्रेमाइसिस सर्वर को भी ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, क्लियर है। अगर आप ग्लोबली एक्सेस करवाना चाहते हो देन ओनली आप डीएनएस नेम परचेस करोगे ना। अगर आप चाहते हो नहीं विद इन ऑर्गेनाइजेशन करना है तो आप कोई भी नेम दे दो, वो तो असाइन होगा ही, होगा कि नहीं, यस और नो। यस। हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिकल, ऑलरेडी हमने विंडोज में प्रैक्टिकल किया हुआ है, लिनक्स में प्रैक्टिकल किया हुआ है। यहाँ मैं क्यों परचेस करने को आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका सर्वर आपको ग्लोबली एक्सेस करवाना है, क्लियर। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल राउटिंग का प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम जाएंगे अपने इसके कंसोल पे, EC2, यहाँ पर एक सर्वर को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस एक Amazon का ले लेते, यस। कोई भी जोन पे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और स्क्रिप्ट है तो आप स्क्रिप्ट टाइप कर लो। तो मेरे पास में स्क्रिप्ट है, शायद देखने दो, स्क्रिप्ट, यस, बैश स्क्रिप्ट, Ctrl+Alt Ctrl+C, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐड स्टोरेज, नेक्स्ट, नेम। अभी आप तो बहुत फैमिलियर हो गए
3 लोगों के प्रैक्टिकल मैंने देखा, काफी अच्छा लगा, एटलीस्ट बात मानी आपने। इससे मुझे भी पता चला लोगों को 15 दिन भी दे तो प्रैक्टिस कोई करेगा नहीं, बराबर राहुल? जिसको करना है वो कैसे भी टाइम टू टाइम निकाल कर वो कर लेता है, जिसको नहीं करना है उसको तो खाली बहाने चाहिए। चलो यहाँ पर ये कर दिया हमने। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्रिएट कर रहा हूँ सर्वर नाम का, और HTTPS को ऑन। अगर HTTPS है तो HTTPS भी आप ले सकते हो। ये भी आपको पता है कि कहाँ से एक्सेस होगा, एनीवेयर। इसको भी मैं एनीवेयर कर देता, ठीक है। ये ऑप्शनल है, वैसे अभी मुझे इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एक्सेस होगा। अगर मैं इसको डिसेबल भी कर देता तो भी चल जाएगा, राइट। या फिर ओनली माई आईपी दे देता हूँ, यस। उसके बाद लॉन्च की पेयर मेरे पास बना हुआ है पीएस के नाम का, वो की पेयर को मैं यूज कर रहा हूँ, यस। तो ये हमारा एक वेब सर्वर अभी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है। तो अब इसके लिए हमको क्या मिला है, ग्लोबल आईपी। इस ग्लोबल आईपी को हम टाइप करेंगे, यस, एंटर। प्रोसेस होने की होगी पूरी। यस, ठीक है। तो अब अगर मैं डीएनएस नेम रजिस्टर नहीं करता तो मुझे सब लोगों को ये आईपी देना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। हाँ सर। है ना, सबको मुझे आईपी देना पड़ेगा सब। भाई अभी मुझे किसी को बताना भी है, अच्छा आपकी वेबसाइट का जरा बताओ, जरा क्या है एड्रेस, मैं बताऊंगा उसको 13.126.199.37। समटाइम मैं खुद ही भूल जाऊंगा, है या नहीं? बट वही अगर नाम देता बोलता PSK cloud services.com तो पट से याद रह जाएगा, राइट। तो अब ये डिफॉल्ट में है ना, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। व्हाट इट, डीएनएस हम लोग इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एक तो आप जो डीएनएस नेम है कहाँ से परचेस करोगे, जैसे मैंने कहा GoDaddy, बिग रॉक और एनी अदर बहुत सारे ये है। ऐसे PSK टेक्नोलॉजीज भी करवा कर देता है, हम भी करवा कर देते हैं। हमारा होस्टिंग जिस कंपनी के थ्रू चलता है उनका है वो, ठीक है, वो नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनका है, बट मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ठीक है। बट अगर रजिस्ट्रेशन मेरे पास में आता है तो मैं करवा कर देता हूं और उसका होस्टिंग भी करवा कर देता हूं, ये मेरा काम है, राइट। तो चलो अब यहां पर क्या करना है, हमको इस आईपी को मैप करना है किसके साथ, डोमेन नेम के साथ, क्लियर। तो अब इसमें आपको जाना पड़ेगा सर्विसेज में, कहां पर, रूट 53 यहां जाना पड़ेगा। तो रूट 53 इन्होंने अमेज़न ने क्या किया है, 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके पास में पहले से कहीं और डोमेन रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, ओके, तो आप क्या करो, यहां पर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज उसको ये इसके साथ मैप कर सकते हो, समझे क्या, इस आईपी के साथ मैप कर सकते हो, ये ऑप्शन दिया। या फिर अमेज़न बोलता है अगर आपके पास नहीं है और आप परचेस करना चाहते हो तो बोलता है कि यहां जाकर क्या करो, आप परचेस कर लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, मैं जा रहा हूं रजिस्टर डोमेन पे, यहां गया तो ये हमको दिखा देगा कि आप यहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन आ गया, क्या परचेस करना आपको, एग्जांपल वही मैं टाइप कर रहा हूँ, PSK cloud services.com लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर है चेक नेम, हमने वहां से परचेस नहीं किया था, ये देखो है अवेलेबल दिखा रहा है। कितना कर रहा है चार्ज, ये $12, $12, मतलब ऑलमोस्ट वही अमाउंट है,
900, अगर आज का 74 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है एक्सचेंज, राइट, Yes, sir. है ना, तो या 75 पकड़ते तो नियर अबाउट 900 रुपए इसका हो जाता है। ऐड टू कार्ट कर दोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, ये दिखा रहा है यहाँ पर। करने के बाद क्या करो, इसको प्रोसीड कर दो, कंटिन्यू कर दो, ये आपकी पूरी डिटेल मांगेगा। अब जैसे वहां पर था ना, मैंने अकाउंट बनाया था, मैंने पूरी डिटेल देकर रखी हुई थी, तो ये डोमेन नेम किसके नाम से रजिस्टर करना है, आप उस पर्सन का इंफॉर्मेशन आप यहाँ से दे दोगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करोगे, आपने कार्ड तो इसमें ऑलरेडी ऐड करके रखा ही हुआ है, बराबर, वो कार्ड से क्या कर दो, आप पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद में समटाइम क्या होता है कि विद इन अ मिनट में ये एक्टिवेट हो जाता है, समटाइम 24 घंटे लेता है, समटाइम 48 आवर्स लेता है ये रजिस्टर होने के लिए, ठीक है। ये मेरे हाथ में नहीं है और ये स्टेबल भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हुआ तो 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 24 घंटे और 48 घंटे भी इसको लग सकते हैं। सेम थिंग GoDaddy से भी कर रहे हो तो भी वैसा ही होगा और यहाँ से भी वैसा होगा, ये डिपेंड ऑन, समझा। 2 ऑप्शन मैंने बताया, एक तो आप थर्ड पार्टी मतलब किसी और वेंडर से आप डोमेन नेम ले लो, मतलब उनके थ्रू रजिस्टर कर लो, या फिर Amazon से ही क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, अप टू यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी ले सकते हो। तो हमारे केस में कहां पर है, GoDaddy के पास, क्लियर। तो हमारे केस में GoDaddy के पास है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वापस जा रहा हूं, वापस जाकर अब हमको यहां जाना पड़ेगा, क्रिएट होस्टेड जोन, क्या करना पड़ेगा, क्रिएट होस्टेड जोन, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्रिएट होस्टेड जोन पे हम क्लिक करेंगे, यहां पर आपको जोन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या नाम था आपके वेबसाइट का, क्या नाम था, क्या नाम से आपने डोमेन नेम रजिस्टर किया हुआ है, वो आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने किया है INAYAK नायक IAS.com, बराबर, ये नाम से हमने लिया था। यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन टाइप करना है आप कर सकते हो। ये जो NAYAS.com जो है डोमेन नेम, आप ये विद इन अ डोमेन, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हो तो प्राइवेट होस्टेड जोन लोगे। आप इसको पब्लिकली चलाना चाहते हो कि लोग बाहर से इसको एक्सेस करें, तो यहाँ पर क्या करो, पब्लिक होस्टेड जोन कर दो, ये आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कर दो आप क्रिएट होस्टेड जोन, ये जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, जैसे जोन क्रिएट होगा डिफॉल्ट में NS रिकॉर्ड यहाँ बनेगा एंड SOA रिकॉर्ड बन जाएगा, समझे। ये क्या है, इसके नेम सर्वर से। तो अब बताओ, क्या GoDaddy को पता चला क्या कि हमने नायक IAS का NS रिकॉर्ड AWS में क्रिएट किया है? कितने लोगों को लगता है कि GoDaddy को पता चल गया होगा? कितने लोगों को लगता है, बोलो। नहीं सर, बट आईना वहाँ पे हाँ? नहीं सर, नहीं GoDaddy मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि मैंने यहाँ जाकर एक होस्टेड जोन क्रिएट किया NAYAS.com का, तो क्या GoDaddy को पता चल गया होगा कि Amazon में ये 100 अकाउंट में किसी ने तो भी ये क्रिएट किया है? पता चला होगा क्या उनको? यस और नो? यस यस ओके, ठीक है। तो नो, उनको पता नहीं चलता है, ठीक है, उनको पता नहीं चलेगा जब तक कि हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हम नहीं बताएंगे तो कैसे हम बताएंगे? ये जो नेम सर्वर्स है, ये नेम सर्वर हमको उनको बताना पड़ेगा। जब हम लोग GoDaddy से कोई नेम परचेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, तो जैसे डोमेन नेम हमने लिया हुआ है, तो डिफॉल्ट में GoDaddy का NS सर्वर होता है, उसमें इसका GoDaddy का जो नेम सर्वर होता है वो एडेड रहता है डिफॉल्ट में। तो उस नेम सर्वर को हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहां पर मैनेज DNS में, एक मिनट, मैनेज DNS में सबसे नीचे में आप जाएंगे, देखो यहां पर आ गया मैनेज DNS। यहां पर बाय डिफॉल्ट में उनका रहेगा, यहां देखो मैंने चेंज करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं रहता ये। एक्चुअली कैसा रहता है, ये डिफॉल्ट रहता है। यहाँ जैसे आप चेंज पर क्लिक करोगे
तो ये देखो आई विल यूज GoDaddy नेम सर्वर, तो डिफॉल्ट में किसका रहेगा, GoDaddy के नेम सर्वर रहेंगे। बट हमारा मकसद क्या है, उसको किसके थ्रू रूट करना है, कहां पर रूट करना है, AWS के ऊपर में। इसलिए हम क्या करेंगे, आई विल यूज माय ओन नेम सर्वर, क्या करूंगा, मेरे खुद के नेम सर्वर यूज करूंगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर इसको क्लिक करना पड़ेगा, और वो जो नेम सर्वर थे जो यहाँ पर कौन से, ये नेम सर्वर हमको वहां पर टाइप करने पड़ेंगे। इसको करो आप कॉपी, एक नोटपैड में आप इसको ले लो, नोटपैड यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है, और यहाँ जाकर चेंज कर दो। तो एक एक करके वहां से आप कॉपी करेंगे नोटपैड से। यस, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं पहले को, ये डॉट को नहीं करना, डॉट को छोड़ देना, वहां देखो डॉट है, तो यूके, इसको आप यहां से हटा दो, चेंज कर दो, ठीक है। फिर जाओ दूसरे तरफ, ये इसको ले लो कॉपी, ये ऑटोमेटिक उन्होंने दिया है, हाँ? इसमें हमारा कोई मतलब कोई चेंज करने की कोई हमको परमिशन नहीं है कि नहीं मेरे मन से होना, वैसा बिल्कुल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मैं चारों को टाइप कर रहा हूं यहाँ पर, पेस्ट, ठीक है। लास्ट बचा हुआ है, इसको भी पेस्ट। आप दो भी लेते हो ना तो भी चल जाता है, बट मैं ये चारों ले रहा हूं यहाँ पर, पेस्ट, समझे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से सेव। अब ये सेव जब करोगे ना, तो ये अपडेट होने के लिए कभी अगेन ये अपडेट आधे घंटे में हो जाएगा, अदरवाइज 24 घंटे भी लेगा, समझे क्या, ठीक है। इसमें काफी पेशेंस लगता है। Yes. आधे घंटे में होगा 24, बिकॉज ये उनको ये अभी चेंज किया ना, तो उसके डेटाबेस में जाना चाहिए ना, समझे क्या, डेटाबेस में ये एंट्री जानी चाहिए, तभी तो रिडायरेक्ट करेगा। डेटाबेस में एंट्री गई है नहीं गई है कैसे पता चलेगा हमको, उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे whois.com, ठीक है, या फिर whois लिख दो, ये थोड़ा ये प्रॉपर नहीं दिखा था, whois, एंटर। यहाँ पर ये whois पे लेकर जाता है हमको, whois.us करके है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आया। अब वो हुआ है क्या, तो आप यहाँ जाकर क्या कर दोगे, नाम डाल दोगे, समझ लो, nayak.ias.com, ओके। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट, यस, सबमिट क्वेरी। अगर वो अपडेट हुआ है तो यहाँ पर हमको क्या दिखने चाहिए, उसके DNS वो नेम सर्वर दिखने चाहिए, रिकॉर्ड दिखने चाहिए, ठीक है। कोई रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है क्या, नो, ठीक है। और एक मिनट, अभी देखो हम अपना चेक कर देखते हैं, एक काम, एक मिनट को एडवांस में जाकर देखते, उसमें पूरा ऑपरेटर भी आ जाएगा। अपना चेक कर देखते, pskitservices.com एग्जाम्पल, सबमिट, नो डेटा फाउंड ऐसा बता रहा वो, मतलब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, छोड़ दो। अगेन who is, वो एक वेबसाइट है, वो वाली आनी चाहिए इसमें सर, who.is में भी, हाँ who.is, हाँ वही है, ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, हाँ यही है, ये प्रॉपर है। यहाँ पर nayak.ias.com, यस, चेक, हाँ देखो अभी भी क्या दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पर किसके पास है, GoDaddy के पास है ना। नेम सर्वर हो गए क्या, ये वाले नेम सर्वर दिखा रहा है ना, ये वो वाले है क्या, साइड बाय साइड चेक कर लो, हाँ
इसको आप छोटा करो, साइड बाय साइड चेक कर लो है क्या, नहीं है, ये देखो अच्छा अच्छा yes. है ना, है सर, क्या, है। हाँ बराबर, उसने ऊपर नीचे किया, मतलब उसने जल्द से जल्द, देखो बहुत फास्ट उसने अपडेट कर लिया। हाँ सर। क्यों किया, क्योंकि पहले जो था, पहले भी रिकॉर्ड जो कहां से थे, AWS के थे, इसलिए शायद उसने इतने जल्दी किया। बट ये अगर डिफॉल्ट में किसी और होते ना तो 24 घंटे लेता ही लेता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये किया, लकी है, चलो हो गया अपना। ठीक है, देखते हैं, बट अब इसको हम लोग मैप कर कर देखते हैं, मैप कर कर। तो मैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी होती है, देखो दिख रही है, ये पॉलिसी बोला था मैंने, सिंपल, वेटेड, जियो लोकेशन, ये मैं बताऊंगा। पहले सिंपल करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको क्या नाम देना है, www, ठीक है, www क्या है, किस कौन से आईपी के साथ आप मैप करना चाहते हो, 13 क्या आईपी था, 13 डॉट, हाँ 13 डॉट आईपी था। एक बार चेक कर लो, दूसरे इसमें जाओ, यहाँ पर जाकर कंफर्म कर लो कि क्या वही आईपी था क्या, यहाँ पर जाओ चेक कर लो। ओके, ये है 13.160, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये जो पूछ रहा है हमको, हाँ यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आईपी किसके साथ मैप हो गया, इसके साथ, ये किसके साथ हो गया, इसके साथ। सिंपल राउटिंग है, पहले सिंपल ही हम करते हैं। बस इसको क्लिक कर दो, यहाँ पर क्रिएट अ रिकॉर्ड कर दो। ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट होना चाहिए, हो गया क्रिएट। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, यहाँ पर होस्ट ये रिकॉर्ड। ठीक है, अब आप जाएंगे कहाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे www.nayak, यहाँ पर nayak.ias.com। तो वो जो वेबसाइट है ना, वो हमको दिखनी चाहिए, दिख रही है। हाँ सर। आप भी टाइप करो अपने पास, nayak.ias.com, दिख रही है क्या। अपने अपने इससे एक्सेस कर कर देखो। यस सर। आईपी से भी कर कर देख सकते हैं आप, और वो नाम से भी कर कर देख सकते हैं। तो आसान है, यस सर, है ना। हाँ, मतलब सर। आईपी टाइप करने के बजाय नाम आसान है ना। यस दिख रहा है यही, वेलकम हाँ, टू PSK सर। is.com, राइट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बट उसमें एक चीज देखो, क्या नहीं है, ये SSL। आपको लेना पड़ेगा SSL। तो SSL अगेन वही कॉन्सेप्ट है। SSL एक तो आप कहाँ से परचेस कर लो, GoDaddy से या कोई अदर इससे। एग्जांपल देखो, मैं अभी अगेन GoDaddy में जा रहा हूँ, अब हमको SSL सर्टिफिकेट परचेस करना है एग्जांपल, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट। तो यहाँ मोर में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, सिक्योरिटी में SSL में जाओ, क्लिक करो। ठीक है, तो SSL के अलग अलग कॉस्टिंग ये आपको दिखाएगा। और वो जो सर्टिफिकेट हम परचेस करेंगे, पेमेंट करने के बाद सर्टिफिकेट हमको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको वहां अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो कितने रुपए सर्टिफिकेट की शुरुआत हो रही है, 293.25 पर मंथ है ये, पर मंथ। हाँ, इंटू 12 कर लो, उतना पैसा, मतलब 3000 के ऊपर में अमाउंट जाएगा ना, बराबर। कैलकुलेशन आप कर कर देख लो, लगे तो कितना था, 2 टैक्सेस भी आ जाएंगे उसमें उनके, 293 में पकड़ता हूँ, इंटू 12 प्लस टैक्सेस आ जाएंगे, 3516 प्लस टैक्सेस। ठीक है, तो आपको साल का पे करना पड़ेगा एक SSL के लिए। और आपको और थोड़ा हाई लेवल का चाहिए SSL, तो आप ये लोगे। आपको और चाहिए तो ये ले लोगे, तो ये सबसे हाई वाला ये है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट। तो समझे, तो डोमेन नेम के लिए आपने कितने पे किए, 850 रुपए। SSL के लिए कितना पे कर रहे हैं आप, नियर अबाउट 3500 रुपए। मतलब कितना लग रहा है आपको साल भरे का, 4500। डेवलपमेंट कॉस्ट
अलग, समझे कितना अमाउंट जा रहा है, 7 से 8 हजार रुपए, ज्यादा डिपेंड करता है डेवलपर कितना लेता है। व्हाट इट क्लियर है? ठीक है। और वो सर्टिफिकेट परचेस करने के बाद आपको यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, पर ऐसे नहीं होगा वो। उसके लिए अमेज़न ने एक और फीचर दिया हुआ है, वो है सर्टिफिकेट, यहाँ पर CA सर्टिफिकेट मैनेजर दिख रहा है, सर्टिफिकेट मैनेजर दिख रहा है यहाँ पर SSLTS। Yes. मतलब आप अगेन इंस्टेड ऑफ पर बाइंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर वेंडर यू कैन बाय फ्रॉम AWS ओनली। समझे? एक मिनट, ये गलत जगह पर गया एक्चुअली, मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ, इसमें लिख देता हूँ CA सर्टिफिकेट मैनेजर, यहाँ क्लिक करो, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो सर्टिफिकेट। ठीक है, ये लो गेट सर्टिफिकेट और रिक्वेस्ट पब्लिक सर्टिफिकेट, पब्लिकली चलना चाहिए। यस, यहाँ से आप रिक्वेस्ट करो, किसके लिए कर रहे हो आप, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डोमेन नेम। तो क्या है हमारा www.nayakias.com। ठीक है, ऐड अनदर नेम टू दिस सर्टिफिकेट, नो यही नेम चाहिए हमको। यहाँ पर नेक्स्ट, DNS वैलिडेशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, वैलिडेट आप कर लोगे, यहाँ से करोगे आप नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद नाम, अभी नेक्स्ट रिव्यू पर मुझे नहीं करना है, समझे क्या? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ना। बट आपको कंसेप्ट समझा, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कभी फ्यूचर में आता है और आप चाहते हो सर हमारा बजट है, मैं 3-4 हजार रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप कर लो। ठीक है, तो देखो अब ये सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज अगर आपको समझ में आई होगी तो फिर से अगर हम चलते हैं, कोई अगर बंदा वेबसाइट अपनी चला रहा है, कोई भी टाइप की वेबसाइट, तो उसको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डोमेन नेम लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपने इसमें कितना पे किया, यहाँ पर आपने कितना पे किया, 850 अंदाज, चलो ठीक है। उसके बाद इधर में होस्टिंग के लिए डिपेंड करता है, अगर आप EC2 यूज कर रहे हो, है ना, EC2 का महीने का कितना खर्चा है, 2,500-3 हजार रुपए। 2,500 रुपए कितना है, 2,500 महीने का है, महीने का। उसके बाद SSL सर्टिफिकेट का अभी आपने कितना देखा, 3,500। ठीक है, ये साल का है, ये साल का, ये क्या है, ईयरली है, और ये भी आपका ईयरली है, ये आपका है मंथली। समझे, मैं कितना हो गया अमाउंट टोटल, ये 7 हजार हो गए सर। टैक्सेस भी होगा, है ना, तो कितना हो गया, टैक्सेस पकड़ेंगे तो 7,000 जा रहा है, राइट। बट महीने का ये तो महीने का देना ही आपको इतना, तो कंपनी। बट ये अगर आप कब करोगे, किसके साथ कर रहे हो, EC2 में कर रहे हो, तो किसके साथ, EC2 यूज कर रहे हो, मतलब Amazon यूज कर रहे हो तो। बट इसमें फायदा है, अगर आप Amazon यूज कर रहे हो तो कैसा, आप कभी भी स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं, मतलब आप लोड बैलेंसर उसमें अटैच कर सकते हो। समझ में आया, ये सारे फीचर्स है। बट अगर आपने लाइट शेल सर्विस यूज किया तो और सस्ता पड़ता है आपको, ईयरली हो जाता है वो। हाँ, पूरा ईयरली जाता है वो, है ना, ईयरली 2,500 रुपए मिल जाता है आपको, हाँ सर, है या नहीं। हाँ, बट उसमें भी आपको SSL अलग लगाना पड़ेगा, इसके लिए ये डोमेन नेम भी आपको लेना पड़ेगा। फिर भी इसके कंपैरिजन में काफी सस्ता पड़ रहा है ना वो। हाँ सर, Amazon से होस्टिंग लेना या Amazon को यूज करना, ये तभी पूरा आता है जब आपको क्या चाहिए, एक हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, समझे। आपका सर्वर कभी डाउन नहीं होना चाहिए, पर उसके लिए आपका एप्लीकेशन भी उस टाइप के है, देन ओनली आप यूज करोगे, बराबर। पर छोटे छोटे जो कंपनियां हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके लिए वो कंपनियां कहाँ जाती हैं, अलग मॉडल पर जाती है, जैसे GoDaddy के पास जाती है, या बिग रॉक के पास जाती है, या PSK के पास में आती है। ठीक है,
तो अब यही सारी सर्विसेज मेरे पास में अगर कोई आता है, पीएसके के पास, पीएसके टेक्नोलॉजीज के पास में अगर कोई बंदा आता है, तो यही सारी सर्विसेज में डोमेन नेम, होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग में कौन सा रहता है, शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, एंड एसएसएल कितने में हम देते हैं, ये पूरा 1 ईयर का पैकेज फॉर पीएसके स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं, जो प्रोग्रामिंग, उनको देते हम 2,500 रुपए में। कितना? 2,500 रुपए में, साल भरे का, ईयरली कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। कोई बोलता है कि सर मुझे डे ये चाहिए, वीपीएस चाहिए डेडिकेट, तो फिर भी किसी से भी काउंट करोगे तो हमारा काफी सस्ता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कौन है, हम सेलर है, ठीक है, हमने बल्क में लिया हुआ है, बल्क में लिया हुआ है, इंडिविजुअल में काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? इसके कारण हमको ये क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, और इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं जुड़ा हुआ है, मेरा मिनिमम चार्जेस है, जो मिनिमम चार्जेस समझ लो मेरा ये 500 रुपीज है। साल भरे में एक कस्टमर के पीछे में मुझे कितना मिलता है, 500 रुपए, ठीक है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, कुछ नहीं करता, पर्सनल लेवल पे मेरा बिजनेस चला, पर ये तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ सर। ये कहां से निकालेंगे, तुम्हारे जेब से निकालेंगे, है या नहीं, ठीक है। बट इसमें सम लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस मींस व्हाट, इसको आप स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन नहीं कर सकते, समझे क्या? आप उसको बढ़ा सकते हो, आप इसको घटा नहीं सकते हो, घटाने वाला प्रोविजन नहीं है। समझ लो अभी 1 लाख पट से अगर आपके पास में ये आ गई, तो आप ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें नहीं लगा सकते, आप सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली, एवरीथिंग मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी ये बहुत यूजफुल है। मेरे कई कस्टमर्स है जिनके सारे सर्वर्स इसके ऊपर में चल रहे हैं सब। जैसे ये देखो, अभी आपको दिखा रहा हूँ सौरटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अभी हमारे न्यू कस्टमर है, काम चल रहा है उनका। उसके बाद में ये नायक भी हमारे हैं, बट उनका भी फिलहाल इस पे है, होल्डिंग पर डला हुआ है, इसलिए मैं वो डोमेन को यहाँ यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने उसी दिन आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, वर्धान, ये भी हमारा है, इनका भी काम चल रहा है। बाकी और भी है, विराज है, ये सब हमारे कस्टमर से है, ठीक है। केपी है, ये सब हमारे सर्वर, ये हमारे सर्वर यूज करते हैं। देखो ये हमारे सर्वर पर चल रहा है, पूरा ई कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है ये, ठीक है। कार का काम है इनका, कार सेलिंग, बाइंग, सेकंड हैंड, ये सब ये बेचते हैं, ठीक है। ये हमने डेवलप की हुई वेबसाइट है, पीएसके ने बनाया हुआ है, दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है अभी काफी सारे हैं, अभी आ ही रहे हमारे पास में प्रोजेक्ट। ये सौरटेक का है, ये अभी हम बना रहे हैं, चालू है काम। ये है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ये मोबाइल एसेसरीज बनाती है, ये सारा तो इसका काम चल रहा है, अभी हम लोग बना रहे हैं इस वेबसाइट को। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये पूरे इसमें चलने वाली, इसका सेलिंग का काम है, हम ही लोग बना रहे हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? ये है मार्ग, ये सॉफ्टवेयर बेचता है अकाउंटिंग के, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये हमने बनाया हुआ है, पीएस के कार्ड का डेवलपमेंट है पूरा, समझे? तो ये सारे सर्वर जो है ये हमारे ही सर्वर पर चल रहे हैं, सारे वेबसाइट्स। तो इन कस्टमर का कितना खर्चा बच रहा है, बहुत खर्चा बच रहा है, और पूरा मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ अपने सर्वर से, ठीक है। मैं लास्ट टाइम बताया था, बैकएंड में जो हमारे सर्वर चल रहे थे, इन सबको मुझे मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, ऑपरेशंस। तो यही अपना काम होता है। तो आप एक तो आपकी कंपनी वहां से लेगी या इससे लेगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? आज मैंने आपको जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, सिंपल डीएनएस मतलब राउट 53 आपको मैंने पढ़ाया। कल जो बचे हुए जो पार्ट्स है, कौन से मैंने बताया आपको, ये वाले बचे हुए, कहाँ लिखा था, ये शायद मैंने इसमें लिखा था, हाँ
ये सिंपल, ये कल मैं आपको वेटेड बताऊंगा, लेटेंसी बताऊंगा, फेलोर बताऊंगा और जियो लोकेशन बताऊंगा। ठीक है, आज मैंने पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताया और सिंपल पॉलिसी अप्लाई कर आपको दिखा दी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछो। मैं इसको बंद कर रहा हूं। रूट 53 फ्री नहीं है, ध्यान में रखना। यस सर। रूट 53 फ्री नहीं है, फिर ये इसका पेड सर्विस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर होस्टेड जोन पे जा रहा हूँ और जो मैंने क्रिएट किया था उसको डिलीट मारता हूँ। जोन वाइज इनके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीटली डिलीट कर देता हूँ। यस, अंदर से पहले वो डिलीट करना पड़ेगा, जोन डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट रिकॉर्ड, देन ओनली वो होगा। तो इसी से रिलेटेड एक मतलब क्वेश्चन था रिकॉर्ड से। हाँ बोलो ना। जैसे सर हमने भी रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किए सर, है ना। हाँ और इसके पहले सर जैसे लोकली हम लोग सिस्टम पे डीएनएस फाइल में जाके हाँ, कॉन्फ़िगर उस वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते थे सर। सेम है, सेम है ये। नहीं नहीं, हाँ सर सेम है। मतलब अभी जैसे ये रिकॉर्ड हमने यहाँ किए सर क्रिएट, तो हाँ। ये रीडायरेक्ट जो EC2 इंस्टेंस जो हमने अभी क्रिएट किया वेब सर्वर, उस पे रीडायरेक्ट हो रहा है सर। हाँ, आईपीएम ने किसका दिया था आपने अभी वो देखा ना, आपने लोड किया था नायक IS, तो क्या दिखा था आपको? ये सर PS के दिखा। हाँ, तो वो कहाँ डाला था हमने? जब हमने ये जब कॉन्फ़िगर किया था, ये जब हमने कॉन्फ़िगर किया था, ये इसके अंदर में डेटा था ना, वो देखो एक बार फिर से पेस्ट करता हूँ मैं। यही था ना, एक्सेस हो रहा था। हाँ, उस पर रिडायरेक्ट हो रहा था ना। अब मैंने डिलीट कर दिया। आपने पहले क्वेश्चन ने पूछा, नहीं तो वो चेक करने के लिए कमांड है कौन सी? CMD TRACERT ट्रेसार्ट। अगर आप यहाँ लिखते थे www.nayakias.com, तो कौन सा IP दिखता था आपको? ये वाला। अब वो नहीं दिखेगा रिकॉर्ड डिलीट क्योंकि मैंने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। हाँ, मैं कल दिखा दूंगा आपको लगे तो। नहीं बस ठीक है, हाँ, तो वही से चल रहा है, वो वही से रिडायरेक्ट करता है। सेम कॉन्सेप्ट है। हम उसमें क्या करते थे, मैन्युअली सब कुछ लिखते थे, याद है क्या? लिनक्स में सब कुछ मैन्युअली लिखते थे। यहाँ पर हमको इन्होंने क्या कर दिया, सीधा कंसोल दे दिया, आप सीधा क्रिएट करो, है या नहीं? इन्होंने क्या कर दिया, इजी कर दिया। कुछ भी नया नहीं है। अगर आप, मैंने इसलिए बोलता था, जो लिनक्स में जो चीजें मैंने पढ़ाई है, विंडोज में जो चीजें मैंने पढ़ाई है आपको, वही है। सेम थ्योरी सेम, खाली नेविगेशन अलग है इसके, है ना। कॉन्फ़िगर करने का थोड़ा तरीका अलग है, बाकी तो वही कंसेप्ट है। अब आपको मैं ज्यादा और मैं वो डायग्राम क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, FQDN हम किसको बोलते हैं, ऑलरेडी हमने किया था ना। क्या वो बताना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं, बस वही था कि मतलब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड क्रिएट किए तो वो रिडायरेक्ट वहाँ हो रहा है बस। हाँ, नहीं ये हो गया, ये क्लियर। नहीं, मैं वो वाला भी बोल रहा हूँ जो नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस। यस सर, नेम स्पेस। हाँ, नेम स्पेस हमने पढ़े थे एक बार, लगे तो फिर से चलते। हम नेम स्पेस हमने पढ़ा था, याद होगा। हमने किया था, ये ऐसा क्रिएट करवाया था मैंने आपको, राइट। ये जो इसमें मेन जो चीज होती है वो होता है ये रूट, क्या बोलते हैं इसको? रूट बोलते हैं, है ना। इसके साथ में ये सब कनेक्टेड होते हैं, रूट के साथ सब कनेक्टेड होते हैं। ओके, रूट के साथ सारे कनेक्टेड। जैसे आपका क्या है, .com है, तो यहाँ पर क्या होगा, .com, इधर क्या होगा, org होगा, edu, राइट। किसने कैमरा चालू किया क्या? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, edu होगा या इन होगा, है या नहीं। और इनके अंडर में इनके और सब टाइप आते हैं, इनके अंडर में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, है या नहीं? yes. याद है अपन ने ऐसा बनाया था, जैसे एग्जाम्पल sales.pskTech.com। क्या मीनिंग होता है इसका? इसको हम क्या बोलते हैं?
ये जो कंप्लीट है जो है इसको हम क्या बोलते हैं, FQDN, यस सर, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं, बराबर। तो इसमें ये जो .com है इसको हमने क्या कहा था, क्या बोलते हैं इसको? इसको सेकंड लेवल डोमेन, टॉप लेवल, रूट लेवल डोमेन, इसको बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन, यस सर, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। अच्छा Yes, हो गया बता रहा हूँ, मतलब भूल गए थे। ठीक है, यहाँ डॉट रहता है जो हमको दिखता नहीं है, हाँ सर, यहाँ एक डॉट रहता है जो हमको दिखता नहीं है, ये डॉट को हम क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, यस सर, उसके बाद में ये जो दिख रहा है PSK टेक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लेवल डोमेन, PSK टेक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लेवल डोमेन। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में SLD लिखता हूँ, सेकंड लेवल डोमेन। और ये जो सेल्स लिखा है हम इसको क्या बोलते हैं, सब डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं, सब लेवल डोमेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब और शॉर्टकट में लिखता हूँ LD, लेवल डोमेन। बट अगर मैंने यहाँ पर सेल्स नहीं लिखा और उसके जगह पर मैंने यहाँ पर ये लिखा www, तो क्या होगा इसका मीनिंग, एलाइस होगा, है ना, एलाइस नेम होगा, उसका उर्फ नेम होगा, है ना, क्लियर? यस। तो ये ऑलरेडी हमने लिनक्स लेवल, विंडोज लेवल पर देखा, बट फिर भी मुझे लग रहा है आप भूल गए हैं, पढ़ लो, नहीं तो मैं लगे तो कल फिर से पूरा DNS पढ़ाता और फिर मैं वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, और कुछ डाउट? इसका प्रैक्टिकल अपन नहीं मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना, जैसे इसके पहले के किया, क्योंकि ये सब तो परचेस करना पड़ेगा DNS में वगैरह, अगर आपको करना है तो हाँ, आपको करना है तो बेटा आपको परचेस करना पड़ेगा। राइट, मतलब ये मैंने परचेस किया हुआ है, राइट, ठीक है, ये मैंने परचेस किया है, मेरे कस्टमर्स के लिए मैंने दिखाया। बट हाँ, एक काम कर सकता हूँ मैं आपको, मैं अगेन लगे तो एक परचेस कर लूंगा, वो परचेस कर मैं आपको दे दूंगा आपके प्रैक्टिस करने के लिए, सब लोगों को एक एक इसमें मेरे सामने। ठीक है, तो सब लोग उसको उस पे अपना हाथ साफ कर सकते हैं। आप अपने 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 EC2 इंस्टेंस में क्या करोगे, अपने अपने अकाउंट पे क्या करोगे, उसको मैप करोगे, मैप कर देंगे, राइट। ठीक है, बट एक एक करके जो हो पाएगा तो वो, हाँ वो ठीक है, मैं दिखा दूंगा लगे तो अपन कल ले लेंगे, खरीदी डालेंगे कल ये, उसमें के 850 रुपये लगेंगे, अपने को ले लेंगे। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि आपको आपका लेना है, खरीदना है, तो आप ले लो। ओके, और नहीं तो और भी सारे और भी कुछ ऑप्शंस है, बट वो रिलेवेंट नहीं है और काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ फ्री डोमेन भी मिलते हैं हमको, फ्री डोमेन, फ्री नॉर्म करके एक वेबसाइट होती है, उस पे जाओगे ना तो आपको यहाँ फ्री डोमेन मिलते हैं, बट इसमें मजा नहीं है, एक्चुअली सब चाइनीज कंपनी है, आप यहाँ जाकर चेक कर लो, बट वो नाम वो नहीं आएगा। समझ लो मैं करता हूँ यहाँ पर PSK टेक्नो AWS ऐसा मैंने लिख दिया, ओके, और इसको मैं सर्च करता हूँ, चेक, तो देखो क्या दिखा रहा है, फ्री में क्या दिखा रहा है, TK, क्या दिख रहा है, ML, GA, CF, ये फ्री में मिल रहा है, समझे, या .com फ्री में मिल रहा है, क्या बोल रहा है, पैसे दो, ये देखो कॉस्ट कितना, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलने वाला क्या है, .com, .net, .org, .biz, समझे क्या, कोई किसी को दे दोगे ना तो कोई भी किसी को खाली बोल दो मेरी वेबसाइट है PSK टेक, अच्छा .com डालेगा वो, कोई सोचेगा ही नहीं कि मुझे को TK डालना है, कोई बोलेगा क्या मुझे ML डालना है ना, ये मतलब ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी फ्री में, सर हमको क्या करना है .com से, परमानेंट नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं TK पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके, तो यहाँ से क्रिएट करो, बट ये इसका मैं गारंटी नहीं लेता कि ये सिक्योर है या अनसिक्योर है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा, आप साइन अप कर लो, गेट नाउ ये क्लिक करो और देख लो। ठीक है, ये मैं इसका रिस्क नहीं लेता भाई, मैं पेड पे काम करता हूँ,
कंटिन्यू, ये हो गया चेकआउट, यहाँ पर जाकर चेकआउट कर लो। ओके, तो ये आप अपना डोमेन नेम भी यहाँ पे कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। नो, कितने महीने के लिए चाहिए, देखो यहाँ ऑप्शन भी है, 3 महीने के लिए फ्री है, 4 महीने के लिए फ्री है, 12 महीने तक क्या फ्री में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू। और 00 बोल रहा है, अब यहाँ पर आप साइन इन करो, आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए इनको। ठीक है, ये कर लो और उसको वेरीफाई कर लो। होने के बाद में वही सेम कंसोल आपको दिखेगा जैसे अपन ने जी इसमें देखा था ना, GoDaddy पे डीएनएस मैनेजमेंट का, वो आ जाएगा, बट वही सेम नहीं दिखेगा, अलग है नेविगेशन, उसका अलग दिखेगा आपको, बट आप कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है, आप ट्राई मारो, आप अपना अकाउंट क्या करो, बट अपना डेली एक्चुअल जीमेल यूज मत करो, समझे क्या? बना AWS के लिए वो ट्राई दूसरा एक बना लो जीमेल का अकाउंट और वो ट्राई मारो लगे तो यार। अब हैक भी हुआ, कुछ भी हुआ तो जाएगा, वो जाएगा। ठीक है, जैसे AWS के लिए बनाया टेम्पलेट। हाँ, तो उसके लिए दूसरा एक बना लो और यूज कर देखो। हाँ, ऐसा ये मेरे को सब आता है इसमें, बट आप क्रिएट करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा आपके अकाउंट पे करके। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। एनी अदर डाउट? नो? करे फिर कल कंटिन्यू? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। राहुल और क्या नाम है, शशिकांत और संदीप, आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की। नहीं सर, चल रही है अभी फिलहाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत आगे जाओगे। क्या है, खुद को करना पड़ता है या नहीं? सर, तो जो आप लोगों ने जो समय मांगा, वो समय मैंने दिया था आपको 1 वीक का, और 1 वीक में आपने उसको यूटिलाइज किया, बहुत अच्छी बात है। और आपने एक एक पॉइंट मेरे को शेयर किया, वो देखो ना, आपको लग रहा है आप मुझे शेयर नहीं कर रहे थे, एक्चुअली पता है एक्चुअली सर आप पता है वो नहीं रहता तो क्या होता था ना कि जैसे भी कभी कभी होता है सर, अभी कल का दिन था, कल मतलब इवनिंग में नहीं, आज रहने देते प्रैक्टिस बट वो एक रहता है कि नहीं सर को सेंड करना है, सर देखते हैं, वो एक डर है। तो और एक ये भी रहता है कि सर जैसे कि अभी संदीप ने किया, शशिकांत ने किया, तो यार वो कर रहे तो मुझे भी करना है, तो वो देख के जैसे कि रेस में अपन दौड़ते हैं तो एक आगे वाला पीछे जा रहा है तो अपनी भी लगता है ये आगे जा रहा है तो अपनी भी दौड़ना चाहिए, तो वो एक फीलिंग आती थी। हाँ, ये फीलिंग कैसा ना, जिनको कुछ बनना लाइफ में उन्हीं को जाती है, सभी को नहीं आती है ऐसा। इसीलिए तो क्या होता है ना, कॉलेज में से 40 लोग एक क्लास में निकल रहे, 2 ही लोग कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, 40 क्यों नहीं पहुंचते हैं, यही थिंकिंग रहती है। और सर वो गेमिंग की, जब मेरे को थीम आया कि गेमिंग की वेबसाइट लोड करेंगे, तब मेरे को कुछ एकदम नया लगा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, और प्रैक्टिस करनी चाहिए सर, कुछ नया कर रहे। अरे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें यार, बहुत कुछ। पूरा मैं जो बोल रहा हूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे आपका ऐसा प्रोफाइल बन जाएगा कि आप कंपनियों को बोल सकते हो कि सर हमने इस पे काम किया। आप बोलो ना लाइव काम किया, लाइव तो कर रहे हैं आप, है या नहीं? मैं आपको दे रहा ना, मैं हर बार बोलता ना, मैं PSK का टैग देता हूँ तुम लोगों को। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको खुलेआम यहाँ नहीं बता सकता, और जिस समय पूरा होगा तो मैं अपने पर्सनल पैनल पर आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है, रेडी रहो। यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर।